जय लंबोदरा पाहि मां, जय लंबोदरा पाहि मां, जय लंबोदरा पाहि मां, जय लंबोदरा पाहि मां, जगदम्बा सुत रक्ष मां, जगदम्बा सुत रक्ष मां, जगदम्बा सुत रक्ष मां, जय लंबोदरा पाहि मां, लंबोदरा पाहि मां, शरणागत रक्ष मां, शरणागत रक्ष मां, शरणागत रक्ष मां, शरणागत रक्ष मां, हे करुणानिधे पाहि मां, हे करुणानिधे पाहि मां, श्री गणनाथ संरक्ष मां, गणनाथ संरक्ष मां, श्री गणनाथ संरक्ष मां, गणनाथ संरक्ष मां, निज भक्ति मुदं देहि मां, निज भक्ति मुदं देहि मां, जय लंबोदरा पाहि मां, जय लंबोदरा पाहि मां, जगदम्बा सुत रक्ष मां, जय लंबोदरा पाहि मां, जय लंबोदरा पाहि मां, शरणागत रक्ष मां, शरणागत रक्ष मां, हे करुणानिधे पाहि मां, हे करुणानिधे पाहि मां, श्री गणनाथ संरक्ष मां, गणनाथ संरक्ष मां, निज भक्ति मुदं देहि 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 मां, जय लंबोदरा पाहि मां। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 4 के अध्याय पुकार और प्रतिध्वनि को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर सैंडविच बाबा की दयालुता की एक अन्य लेखक
एक अन्य रोचक घटना लिखते हैं। लीला और मैं साईं बाबा की चर्चा कर रहे थे और वह सम्मोहित हो गई। उसने बाबा के बारे में एक पुस्तक पढ़ी और स्वयं उनसे मिलने की संभावना का विचार करने लगी। उस समय वह पूरी तरह कर्ज से दबी हुई थी तथा भारत आने का कोई संभव उपाय उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पति होमर की, जो कि अन्वेषक थे, उस समय कोई नियमित आय नहीं थी और एक आविष्कारक को वे 5 साल से नहीं बेच पाए थे। यात्रा करना इतना अवास्तविक सा प्रतीत हो रहा था, तो भी उसने जाने की योजना बना ली तथा टीका, प्रमाण पत्र और पासपोर्ट प्राप्त कर लिया। तब कुछ अनोखी बातें होने लगी। एक दिन जब वह विशेष उदासी का अनुभव कर रही थी, उसने एक असाधारण स्वप्न देखा जिसमें बाबा प्रकट हुए। उनकी आंखें विनोद में चमक रही थी। इसके कुछ समय बाद होमर ने एक आविष्कार में सफलता पा ली। जल्दी जल्दी असंभाव्य घटनाओं की कुछ ऐसी श्रृंखला बनी कि कुछ व्यक्ति उस आविष्कार में रुचि लेने लगे तथा उसकी आर्थिक स्थिति अचानक आशातीत रूप से सुधर गई। वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ। यात्रा की शुरुआत के ठीक 1 सप्ताह पूर्व लीला के पास यात्रा के लिए पर्याप्त धन आ गया था, क्योंकि उसने पूरी तैयारी कर ली थी। इसलिए वह हमारे साथ खुशी खुशी वायुयान में सवार हो रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा स्वप्नों की योजना, रूपांकन और रचना करते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों पर अपना प्रभाव डालते हैं या उसे दृढ़ करते हैं। एक अन्य घटना पर मनन करें, जो कि कैलिफोर्निया के जेफ से संबंधित है। डॉक्टर सैंडविच लिखते हैं, साक्षात्कार कक्ष में जहां हम सभी बैठे थे, बाबा मुस्कुरा रहे थे तथा आनंद पूर्वक आगे पीछे झूम रहे थे। वे मेरे बाद वाले व्यक्ति जेफ की ओर मुड़े और साधारण भाव से बोले, मैं 2 बार तुम्हारे स्वप्नों में आया हूं। एक मनोचिकित्सक के रूप में मैंने कभी अपने किसी सहकर्मी को रोगी से इस तरह बात करते नहीं सुना था। मनोचिकित्सक हमेशा स्वप्नों के संबंध में विचार करते हैं, किंतु यह कहना कि मैं 2 बार तुम्हारे पास स्वप्न में आया हूं, एक औसत रोगी के लिए कुछ अप्रासंगिक सा होगा। बाबा जेफ के एक स्वप्न का वर्णन और व्याख्या करने लगे और यह मुझे पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने इस व्यक्ति के मानसिक अनुभव का निर्माण किया है। वस्तुतः उसके लिए स्वप्न की रचना की है तथा यथार्थ के किसी अन्य धरातल से उस तक पहुंचे। बाबा द्वारा कही गई प्रत्येक बात की जेफ ने पुष्टि की। मैंने अब तक जितने मनोचिकित्सक देखे हैं, उनमें ये सबसे महान थे। मलेशियन अर्थशास्त्री और जर्नी टू गॉड के लेखक श्री जगदीशन ने बाबा से एक साक्षात्कार के अंत में पूछा, भगवान,
आप मेरे स्वप्नों में क्यों नहीं आते? बाबा वे लिखते हैं। प्रेम पूर्वक नीचे झुके और उत्तर दिया, ठीक है, अब से बुधवार को तुम्हारे स्वप्न में आया करूंगा। मैं मंगलवार को पवित्र दिवस के रूप में मानता हूं, क्योंकि मंगलवार 8 जून 1976 को मेरे घर में उनके चित्रों से विभूति की वर्षा प्रारंभ हुई थी। इस बात को समझकर बाबा हंसे और बिना मेरे कहे दूसरे ही क्षण अपने कथन में संशोधन कर दिया। नहीं नहीं, मंगलवार, हाँ। और उन्हें प्रत्येक मंगलवार को अनुग्रह के निश्चिंत उपहार के रूप में स्वप्न दिखाई देता है, जो बाबा को लेकर आता है। एक बार डॉक्टर सैंडविच के साथ वृंदावन व्हाइटफील्ड की यात्रा के दौरान एल्सी एक सुबह डॉक्टर सैंडविच का दरवाजा बड़ी उत्तेजना में खटखटाया, यह कहते हुए, मैं इस सुबह अपने को वॉल्टर के अत्यंत समीप महसूस कर रही हूं। जब वॉल्टर ने उस दिन कैलिफोर्निया में अपना शरीर छोड़ा, बाबा ने उसे तार दिया था। वॉल्टर यहाँ अच्छी दशा में पहुंच गया है। एल्सी ने सैंडविच से कहा, मैंने अनुभव किया कि वॉल्टर और बाबा ने मुझसे विशेष रूप से भेंट की है। मैं अपने में शक्ति का अनुभव करते हुए 6 बजे से पूरी तरह जगी हुई हूं। जब वे दोनों उसी शाम प्रशांति निलयम पहुंचे, बाबा ने उन्हें कुछ अन्य लोगों के साथ भीतर बुलाया तथा वार्तालाप के बीच उन्होंने अचानक एल्सी से कहा, मैंने और वॉल्टर ने आज सुबह तुमसे भेंट की थी। जी हाँ, एल्सी ने कहा। 6 बजे मुझे तृप्ति का अनुभव हुआ। नहीं, 6 में 5 मिनट कम पर। उन्होंने उसकी बात में सुधार किया। और सैंडविच कहते हैं, मैं बाबा को महान शक्तियों के सर्वव्यापक नियंत्रक से अधिक विशुद्ध प्रेम का अवतार मानने लगा हूं। स्पष्टतया उनका अपने भक्तों के प्रति प्रेम उनके कार्यों को परिचालित करता है। बाबा ने प्राय कहा है कि इस शरीर में रहते हुए शिरडी शरीर से भिन्न वे यह अनुभव करते हैं कि केवल कुछ जरूरतमंद लोग ही उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें, इतना पर्याप्त नहीं है। यह आवश्यक है कि सभी को बुलाया जाए और उन्हें विपत्ति में सहायता और अवलंब दिया जाए। वे जो चाहते हैं वह उन्हें मैं दूंगा, जब तक कि वे उसकी चाह ना करने लगे जिसे देने के लिए अवतार आया है। शिरडी बाबा चेतावनी और परामर्श देने के लिए सपनों में प्रकट हुआ करते थे। वे प्रतीकों और सांकेतिक मुहावरों में बातें करते थे। वे सांसारिक समस्याओं तथा व्यक्तिगत उलझनों को सुलझाने में सहायता करते थे। वे रहस्यपूर्ण सूचनाओं के माध्यम से साधकों, सेवा में संलग्न महात्माओं, दुखियों और शंकाग्रस्त लोगों को द्वारकामाई बुलाते थे तथा एक नजर, स्पर्श, मुस्कुराहट अथवा चुटकी भर विभूति से उसकी गुप्त अंतः शक्ति को
आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करते थे। वही युक्ति सत्य साई युग में बड़े स्तर पर प्रयुक्त हो रही है। अब विश्व को सत्य, दैवी प्रकाशन और प्रेम की घोषणाओं द्वारा अहंकार और पार्थक्य मनोवृत्ति से मुक्त होकर जागृत और सजग होना है। शिरडी रूप में अवतार की घोषणा अपेक्षाकृत अधिक गोपनीय रखकर की गई थी। सत्य साई अवतार में यह घोषणा कि वे सभी नाम और रूप उन्हीं के हैं जिनके माध्यम से मनुष्य जाति सदियों से ईश्वर की आराधना कर रही है। बंबई के विश्व सम्मेलन में 25,000 श्रोताओं के समक्ष और इसके बाद अनेक बार लाखों व्यक्तियों के समक्ष की गई है। फिल्मों, टेपों, पुस्तकों और लाखों व्यक्तियों की मौखिक साक्षियों द्वारा इस दिव्य तत्व तथा इसके प्रज्ञान, शक्ति, प्रेम और दयालुता ने मनुष्य जाति को अधिक से अधिक संख्या में भक्ति और श्रद्धा की ओर आकृष्ट किया है। अहंकार का दमन। आर्थर ऑसबोर्न को घोषणा करनी पड़ी कि शिरडी साईं बाबा अविश्वास्य थे। डॉक्टर भगवंतम ने घोषणा की कि सत्य साईं बाबा अबोध्य हैं। मेरा निष्कर्ष है कि वे अगाध हैं, क्योंकि वे इस उपनिषद कथा के उदाहरण हैं। ब्रह्मांडीय परम तत्व ब्रह्मा ने देवताओं को दानवों के विरुद्ध युद्ध में विजय प्रदान की। देवताओं को दासता से मुक्ति मिली तथा वे एक बार फिर शक्तिशाली हो गए, परंतु अपने घमंड में इसका श्रेय स्वयं को दिया। उन्होंने इसका कारण अपने पराक्रम को माना। उन्हें इस बात का ज्ञान कराने के लिए कि वे सब उस पर आश्रित हैं जो समस्त शक्तियों और ज्ञान का स्रोत है, वह परम पुरुष उनके समक्ष एक ज्योति स्तंभ की तरह प्रकट हुआ, जबकि वे नृत्य, मद्यपान और हर्षोल्लास से विजय का उत्सव मना रहे थे। इस अद्भुत तत्व को देखकर देवताओं में उत्सुकता जगी कि यह कौन है तथा क्यों उनके इस कोलाहलपूर्ण नाच रंग में बाधा डाल रहा है। उन्होंने अग्नि देवता को इसका पता लगाने और वापस आकर बताने के लिए भेजा। उस तत्व ने देवता का परिचय पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, मैं अग्नि देवता हूं। मैं अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं को जला सकता हूं। परम तत्व ने उनके सामने सूखी घास का एक छोटा सा तिनका रखकर उसे जलाने को कहा, किंतु अत्यंत उग्रता और भीषणता से उस पर जोर आजमाने के उपरांत भी वे उसे नहीं जला सके। पराजित और दर्प चूर्ण वे देवताओं के समूह में लौट आए। इसके बाद वायु देवता ने उस तत्व का पता लगाने और उसका प्रयोजन जानने की चुनौती स्वीकार की। घास के तिनके से परास्त होने के बाद वे भी शेखी बघारना भूल गए। देवताओं के राजा इंद्र उस ज्योति पुंज की अत्यंत प्रबल शक्तियों से क्रुद्ध हो उठे, किंतु उनका भी घमंड चूर चूर हो गया तथा उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि देवता इतना दुर्बल है कि उस महान तेज पुंज का सामना करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। बाबा
अपनी किशोरावस्था में ही घोषणा कर चुके हैं, आज ही नहीं कभी भी मेरी वास्तविक प्रकृति को जानना किसी की भी सामर्थ्य से परे है, चाहे वह कितना ही परिश्रम क्यों ना अपनाए और कितना ही समय क्यों ना लगाए। आलोचक और टीका टिप्पणी करने वाले नहीं जानते कि पवित्रता के प्रदेश के भीतर प्रत्येक व्याख्या में एक सीमा है, एक संशय है, एक दूषण विद्यमान है। प्रभामंडल। विज्ञान और वैज्ञानिक अपने अहंकार के आवरण में छिपकर 4 दशाब्दियों से भी अधिक समय से छली, कपटी, मायावी और ठग के रूप में उनका पर्दाफाश करने की कोशिश में लगे हैं, किंतु उनके परिधान का कोना भी मलिन नहीं कर सके। इस युग में जबकि इंद्रियां ही ज्ञान का अंतिम मापदंड हैं, वासना का मस्तिष्क पर शासन है तथा पूर्वग्रह मन को दूषित कर देते हैं। ज्योति किरण फैलाने वाला, प्रेम बरसाने वाला व सत्य को साकार करने वाला स्वाभाविक रूप से संशय, संदेह और चरित्र हनन का लक्ष्य बन जाता है। हठी समुदाय का कोई भी संरक्षण बाबा में उस चुनौती को देखता है जिसे वह समझने और स्वीकार करने में अक्षम है। वे उन अपरिपक्व व्यक्तियों के लिए अरुचिकर और अनचाहे उपदेशक हैं जो आधुनिक विश्वविद्यालयों द्वारा बुद्धि के अभाव और इंद्रियों की दुर्बलता से जकड़ दिए गए हैं। इन मान्यताओं की किसी अन्य रीति से व्याख्या करें कि बाबा के चारों ओर का प्रभामंडल मनुष्य निर्मित वस्तुओं को चमत्कारिक रूप से उत्पन्न करने पर पूर्णतया निर्भर है, जो कि सहज विश्वासी लोगों के विस्मय को जगा देता है और उन्हें प्रभावित करता है। राजदूत रसगोत्रा हमें बताते हैं कि प्रभामंडल किस पर निर्भर है। हम सब बाबा से साक्षात्कार के बाद बाहर निकलते समय स्वयं को बहुत ऊंचे उठे हुए से तथा प्रफुल्लित अनुभव करते हैं, जैसे कि बाबा ने हमारे भद्दे रंग के और पैबंद लगे वस्त्रों को उतार दिया हो तथा नई मंजिल की नई यात्रा के लिए प्रेम के विशुद्ध वस्त्रों से सजा दिया हो। संपर्क के लगभग प्रथम क्षण से ही रूपांतरण प्रारंभ हो जाता है और उसके बाद निरंतर निर्बाध उन्नति की प्रक्रिया कभी भी शिथिल नहीं होती। श्री बी रामानंद प्रशांति निलयम में संपन्न हुए एक विवाह समारोह का वर्णन करते हुए, जिसमें कि वे स्वयं सम्मिलित हुए थे तथा जिसमें उन्होंने बाबा को प्रथम बार देखा था, लिखते हैं, 5 मिनट में ही हम ऐसा अनुभव करने लगे कि वे हम में से ही एक थे। उन्होंने हमसे इस तरह बात की कि मानो वह हमेशा से हमको जानते हों। इतनी महती दयालुता, इतनी आश्चर्यजनक ममता जो कि वे अपने से मिलने वाले सभी व्यक्तियों के प्रति रखते हैं। स्वयं को अपने आसपास के लोगों में ही एक मानने का उल्लेखनीय गुण, सभी के लिए शिष्ट विनोद, प्रफुल्लता, प्रेम और स्नेह ने मुझ पर एक जबरदस्त प्रभाव डाला। वस्तुओं के चमत्कारिक सृजन पर एक भी शब्द नहीं, अपितु उसके बजाय प्रेम और कृतज्ञता की भावना। और यह सत्य है
क्योंकि बाबा स्वयं कहते हैं कि वस्तुओं का सृजन उतना ही नगण्य है जितना कि एक हाथी की तुलना में उस पर बैठा हुआ मच्छर। उनके चरणों के आसपास लहराती कृतज्ञता की लहरों को पहचान कर, उनके प्रेम के प्रभाव से पुष्ट हृदयों से, उनके प्रज्ञान के प्रवेश से स्वस्थ और पूर्ण मस्तिष्कों से तथा उनकी करुणा की धारा से शक्ति प्राप्त और सबल शरीरों से हम बाबा की पूजा करते हैं। लॉस एंजलिस के रिचार्ड बाक, जिन्हें रविशंकर और इंदिरा देवी के गुरु के पास जाते हुए शिष्य की भावना से बाबा के पास जाने की सलाह दी थी, लिखते हैं, मुझे उस समय की याद है जबकि मैं बैज की तरह 108 मणियों की जपमाला पहने हुए था। बाबा मेरे पास आए, उसे देखा और कहा, यह ओम के लिए भारी है। उनका मतलब था कि यह आडंबर है। इसलिए मैंने महसूस किया कि यह मूर्खता है। जब बाबा कमरे में आए तो दूसरों की तरह मैंने भी नमस्ते की। वे आए और मेरे हाथ पर मारते हुए कहा, झूठा भक्ति। जब बाद में मुझे पता चला कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मैंने महसूस किया कि जो कुछ मैं कर रहा था उसका मुझे ज्ञान नहीं था। जो कुछ भी मुझे समझाना चाहते थे वह यह था कि जब तक तुम हृदय में अनुभव ना करो तब तक किसी शास्त्रीय पद्धति का अनुकरण ना करो। इसके बाद यह हुआ कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उनके चरण छूना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जो मुझे भी करना चाहिए। जब मैंने उनके चरण छूने की कोशिश की तो वे बोले, नहीं। तब मैंने महसूस किया कि मैं यह इसलिए कर रहा था कि सभी ऐसा कर रहे थे और उनके चरण छूने की मेरी कोई आंतरिक लालसा नहीं थी। मैं तुम्हें चाहता हूं। उपनिषद के अग्नि देवता की तरह आर्नल्ड शुल्मन ने भारत की यात्रा करने तथा यहाँ वृंदावन जाकर बाबा से कुछ मिनट बात करने के उपरांत भी साई तत्व को नगण्य समझा। इसी अनुभव को उन्होंने यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त समझा कि भारत के रहस्यवेत्ता चतुर शोषणकर्ता होते हैं तथा उनके शिष्य मानसिक दबाव के रोग से ग्रस्त। वे अपनी खोज से ही प्रसन्न हो गए। बाबा ने कहा, जो मुझे इनकार करते हैं वे अज्ञान और अहंकार के अंधे हैं और इसीलिए उन्हें अधिक कृपा और अनुग्रह की आवश्यकता है। जो दूर दूर रहते हैं या मार्ग से भटक गए हैं, मैं उन्हें वापस बुला लूंगा। बाबा, जिनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता तथा जिनके लिए कोई भी व्यक्ति दूर नहीं है, इस अंधे बने यात्री के विश्वास से अवगत थे। शुल्मैन रहस्यमय तरीके से एक विचार के वशीभूत हो गया, बाबा के संकल्प से, जिसे उसने दूर करने का, किसी तरह उससे विरत होने का, तर्कपूर्ण चिंतन द्वारा छुटकारा पाने और नकारने का भरकस प्रयास किया, किंतु वह उसे मुक्ति नहीं पा सका। उसने अपने आप को समझाया
कि यह पागलपन, अव्यवहारिक और असंभव है, किंतु इस विचार की उस पर पकड़ कम ना हो सकी। यह लगातार इस पर दृढ़ होता गया। विचार था बाबा पर एक पुस्तक लिखने का। 3 माह बाद जब वह बाबा से एक साक्षात्कार का अवसर पा सका, बाबा ने उससे कहा, मैंने तुम्हें पुस्तक लिखने को इसलिए नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी पुस्तक चाहिए। पुस्तक तो एक प्रचार है, मुझे प्रचार नहीं चाहिए। मैं चाहता था तुम्हें तुम्हें तुम्हें। और जब उन्होंने उसे अमेरिका वापस भेजा तो वह पहले से अधिक बुद्धिमान और प्रसन्न था तथा रहस्यवेत्ताओं तथा उनके शिष्यों के संबंध में अहंकार युक्त अज्ञान का आवरण उसके अब अधिक निर्मल दृष्टिकोण से हट चुका था। उपनिषद के वायु देवता की भांति सैमुअल एच सैंडविच एमडी, जो कि मनोचिकित्सक हैं, पूर्ण विश्वास के साथ साई तत्व की ओर बढ़े कि वे उनकी अपूर्व कीर्ति का भंडाफोड़ कर देंगे। वे लिखते हैं, मैं रहस्य के आवरण में छुपी स्थिति की मनोवैज्ञानिक वास्तविकताओं का अध्ययन करने और समझने के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में जाऊंगा, केवल यह प्रमाणित करने के लिए कि चमत्कारों का कोई अस्तित्व नहीं है। सैंडविच वायु देवता की तरह साई तत्व के पास पहुंचे और शीघ्र ही वायु देवता की तरह फिर देवताओं के पास लौट आए, जो कि अपने भाग्य का संचालन करने वाली वास्तविकता से अनभिज्ञ नाच रहे थे और पी रहे थे। सैंडविच जब इंदिरा देवी से योग के संबंध में सलाह लेने गए थे तो उन्होंने उनसे बाबा के संबंध में साधारण कहानियां सुनी थी और तब उन्होंने बाबा से मिलने का निश्चय किया था। बाबा अपने भौतिक शरीर से प्रशांति निलयम या वृंदावन में रहते हुए भी स्वप्नों में विचारों के माध्यम से श्रद्धा और उत्कंठा पैदा करते हैं, उत्सुकता और रुचि जगाते हैं, प्यास और बेचैनी की उत्तेजना देते हैं, आश्वासन देते और रोग निवारण करते हैं, चेतावनी और निर्देश देते हैं। आप मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं उद्दत इंदिरा की तरह स्वयं को प्रस्तुत करूं। मैंने 1948 में अत्यंत धीर तरीके से बाबा के चमत्कारों का प्रस्तुतिकरण किया था, किंतु तो भी मुझे इतना अधिक कौतूहल था कि बिना व्यक्तिगत परीक्षा के भी इन्हें सहन कर रहा था। मैं उन दिनों भारत के कन्नड़ भाषी क्षेत्र कर्नाटक राज्य में हास्य व्यंग लेखक के रूप में प्रसिद्ध था तथा पाठकों की एक बड़ी संख्या मुझे इस भाषा का स्टीफेन लीकॉक कहकर प्रशंसा करती थी। फिर मैंने बाबा को अपने हास्य का लक्ष्य बनाया। कन्नड़ भाषा में साई का अभिप्राय डाई से है। जीवन यात्रा पूरी करने के आदेश का यह पूरक शब्द है। एक व्यक्ति जो कि अपने को साई नाम से संबोधित करने के लिए हमें कहता है, कर्नाटक में कैसे पूज्य हो सकता है। मैं व्यंग करता था। इसके अतिरिक्त मैंने रामकृष्ण मिशन के सन्यासियों द्वारा प्रसारित
इस उदाहरण को बिना सूक्ष्म विचार किए ही मान्यता के रूप में स्वीकार कर लिया था कि चमत्कारों का प्रदर्शन एक अन्य आध्यात्मिक क्रिया है जो कि साधक को संसारिकता की गहराइयों में घसीट लेती है। इसलिए मैंने बाबा के पास जाने में शीघ्रता की, जिससे कि उनका भेद खुल जाए और वास्तविकता समझी जा सके। इंदिरा की तरह भेंट के बाद जब मैं लौटा तो मेरे पूर्वाग्रह नष्ट हो गए थे, मेरे दृष्टिकोण का उपचार हो गया था और मेरा गर्व चूर चूर हो गया था। तब से मैं निरंतर मानव जाति के एकमात्र रक्षक बाबा के संदेश का पालन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और उनकी पूजा में लगा हूं। जो उनको चुनौती देने और नकारने का साहस रखते थे वे अब उनके समक्ष हाथ जोड़े रहते हैं, मन को उनके स्वरूप के ध्यान में केंद्रित करते हैं, उनका नाम जपते हुए तथा स्वयं को दिव्यत्व की ओर अग्रसर करने में लगे हैं। वृत्त चित्र। जब आर्नल्ड शुलमैन ने बाबा से पूछा, क्या आप ईश्वर हैं? बाबा ने उत्तर दिया, एक चींटी किस तरह समुद्र की गहराई नाप सकती है, या एक मछली कैसे आकाश की वास्तविकता का पता लगा सकती है? यह उत्तर हमारे तर्कों को निरुत्तर कर देता है, परंतु बाबा का प्रत्येक कार्य निरुत्तर करता है। उनसे 31 वर्षों के संपर्क के बाद अनुभव करता हूं कि इंदिरा देवी के निम्नलिखित अनुभव पर संदेह करना साईं के देवत्व को दूषित करना है। मैंने भगवान के चित्र की ओर देखा तथा प्रार्थना की, भगवान कृपया अपने जन्मदिन पर मुझे पुट्टापर्ती ले चलो। 2 दिन बाद एक नवयुवक ने, जो कि साईं बाबा केंद्र के कांटे पर आया था, मुझे टेलीफोन किया, माताजी, यदि वार्नर ब्रदर्स आपको यात्रा व्यय दें तो क्या कल आप भारत जा सकती हैं? वे बाबा से उनके जीवन पर एक वृत्त चित्र अर्थात डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की अनुमति चाहते हैं। हवाई अड्डे पर उनसे कंपनी का कोई व्यक्ति मिला। जब वह इस प्रस्ताव के साथ प्रशांति निलयम आई तो फिल्म की संभावना पर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ। वह जन्मदिन समारोह पर बहुत प्रफुल्लित थी। वह बाबा से अपनी प्रार्थना का उत्तर देकर वापस अपने घर लौटे। जब वह वार्नर ब्रदर्स के पास पहुंची, जिन्होंने की उसकी यात्रा की व्यवस्था की थी तथा दोनों ओर का यात्रा व्यय दिया था, तो वह लिखती हैं, मुझे वहां किसी ने नहीं पहचाना, ना कोई इस यात्रा के बारे में जानता था, ना फिल्म के बारे में, ना भगवान के बारे में। लाल चेहरे वाले अधिकारी ने मुझसे कहा कि वह इस मामले की छानबीन करेगा और मुझे बताएगा। कई वर्ष बीत गए और मैं अब तक उसकी जांच के परिणामों के बारे में जानने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित सान डियागो से मुरियल एंजी लिखते हैं, रूथ मैक्सिको में अध्यापन कार्य करती है। वह आने जाने में ही व्यस्त रहती है। वह बृहस्पतिवार को सांता बारबरा में भजनों में जाती है। फिर भी अब तक वह संशय आत्मा थी। वह अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से काफी समय से दुखी थी। उसे थोड़े थोड़े समय के उपरांत कुछ दिनों के लिए भयंकर दर्द के दौरे पड़ते थे। एक शाम को
अपने छोटे से कमरे में वह भयंकर दर्द से पीड़ित थी। अपनी तीव्र वेदना में वह चिल्ला उठी, अरे क्या कोई मेरी सहायता करने वाला है? कोई भी? क्यों मैं इतनी पीड़ा झेल रही हूँ? मैं क्या करूं? अरे मदद करो। उसकी पुकार सूने भवन में गूंजने वाली आवाज की तरह थी। कोई है? आओ। अरे क्या कोई नहीं आएगा? अचानक उसने अपनी बाह पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस किया और जैसे ही वह घूमी, बाबा उसके बिस्तर की बगल में खड़े थे। इस तरह मत चिल्लाओ, उन्होंने कहा, मैं यही हूं। तब वे अंतर्ध्यान हो गए और उसके साथ ही दर्द भी गायब हो गया। उनकी सर्वव्यापकता का एक और उदाहरण है। बाबा कहते हैं, ईश्वर केवल एक है और वह सर्वव्यापक है। उसका कोई विशेष प्रिय निवास या चुने हुए अनुयायी अथवा भक्तों का कोई विशेष समुदाय नहीं होता। पुकारो, वह उत्तर देता है। साईं राम जी। हाँ साईं राम। सुगंधा काफी है आज, है ना? हाँ जी दीदी। हाँ जी, साईं राम। साईं राम। साईं राम। डॉक्टर अमर सिंह हमारे मध्य में है। डॉक्टर साहब, आप इसको थोड़ा संक्षेप में स्पष्ट करिए। साईं राम। साईं राम जी, मेरा नेट काफी डिस्कनेक्ट रहा, मैं कंटिन्यूस नहीं सुन। कोई बात नहीं, जितना आप कर सकते हैं कर लीजिए। डॉक्टर साहब, जितना थोड़ा सा कर सकते हैं आप कर लीजिए। आज तो स्वामी दिव्य अनुभवों की बात है। जी हाँ जी, साईं राम। हाँ, साईं राम। सभी भक्तों को मेरा दिल से साईं राम। भगवान बाबा ने आज विदेशी कितने ही भक्तों के बारे में अपना उन्होंने अनुभव सुनाए हैं, जिनके मन में भगवान बाबा के बारे में विभिन्न प्रकार के संशय थे, शक थे, और वो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, बहुत पढ़े लिखे समझते थे, बहुत विद्वान समझते थे। और जब वो अपनी शंकाओं को लेकर के स्वामी के पास पहुंचे तो अपने आप ही उनके अंदर से वो परिवर्तन हुआ कि उनकी सारी शंकाएं, सारे शक, सब कुछ द्रोहित हो गए और भगवान बाबा के प्रेम में ही डूब करके वो और नया आनंद, नया जोश, नई शक्ति लेकर के अपने घर पहुंचे हैं। भगवान बाबा भक्तों को अपने पास बुलाते हैं विभिन्न प्रकार से, और सिर्फ बुलाते ही नहीं हैं, उनके यहाँ तक आने की बताया है कि मेरे पास मैसेज आया कि कल आप क्या इंडिया जा सकती हैं, आपकी वर्नर ब्रदर ने टिकट बुक करवा दी है। और वो एकदम तैयार हो गई और प्लेन से बैठकर इंडिया आ गई। भगवान बाबा से मिली, इंटरव्यू हुआ, जो चाहती थी वो सारी बातें हुई, और उसके बाद वापस जाकर के वर्नर ब्रदर के पास पहुंची, और ये जानने के लिए ताकि उनका धन्यवाद कर पाऊं। और वो कहती, वहां पर मुझे जो मिले उन्होंने कहा, हम तो जानते ही नहीं, ना बाबा के बारे में जानते हैं, ना आपके यहाँ से कोई टिकट हमने आपके लिए बुक की है, ना कोई हमने, हमारे पास आपका कोई मैसेज है। अगर हुआ तो हम इंक्वायरी करके बताएंगे। देखिए भगवान बाबा का चमत्कार कि किसके नाम से किसने टिकट बुक करवा दी, आने जाने की व्यवस्थाएं कर दी, और वो स्वयं वो आज तक कहती है मुझे पता नहीं चला कि वो कौन है कौन नहीं थी। तो भगवान बाबा का बड़ी अदृश्य सारी शक्तियां हैं जो अपने भक्तों को बुलाती हैं, उनकी हर प्रकार की शंकाओं का समाधान करती हैं। किस तरह एलसी कहती हैं कि मुझे सुबह 6 बजे ऐसी अनुभूति हुई कि स्वामी और वाल्टर मेरे पास आए हैं, और मुझे बड़ी एक शांति मिली, बहुत आनंद सा प्राप्त हुआ। और जब वो भगवान बाबा के पास आती हैं तो स्वामी कहते हैं 6 बजे नहीं, 6 बजने 5 मिनट पहले की ये सारी घटनाएं। तो किस प्रकार से स्वामी कहते हैं उनको अगी वाल्टर मेरे पास पहुंच गया।
देखिए प्राण निकलना उनके पास, स्वामी के पास उसका आना, उसका मैसेज उनको देना, कितना एक्यूरेट भगवान बाबा का सारा मैसेज भक्तों के लिए बताया जा रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सब जगह हूँ, जो कुछ भी प्रकृति में पत्ता भी हिलता है तो मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता है। लेकिन ये विश्वास नहीं होता भक्तों को कि ये जो स्वामी कह रहे हैं क्या वो सच्ची घटना है, सच है नहीं है, इस पर ही विश्वास नहीं करते। स्वामी कहते हैं मैं तुम्हारी हर जरूरतें पूरी करता हूँ, इसलिए कि मैं जो तुम्हें देने आया हूँ उसके लिए तुम तैयार हो, उसको लेने के लिए तुम अपने आप को प्यार करो, तब मुझे आनंद होगा। ये सांसारिक चीजें, सांसारिक अटैचमेंट, इनके बीच में ही तुम अपना सारा जीवन व्यतीत करके चले जाते हो और फिर इस संसार में आने का और आपका लक्ष्य क्या है उसके बारे में तो आप सब कुछ भूल जाते हो। और मैं तुम्हें वही लक्ष्य बताने के लिए आया हूँ, तुम मेरी तरफ बढ़ो, मेरी तरफ चल। मैं वो लाइट हूँ जो तुम्हें सारा प्रकाश देती हूँ और रास्ता दिखाती हूँ, और उस मंजिल तक जिसके बारे में, बियॉन्ड के बारे में तुम शंकाएं करते हो क्या है पता नहीं, उसको सबको मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारा कुछ मेरा ही रचा हुआ है। मैं वहीं रहता हूँ उस बियॉन्ड में जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। तो भगवान बाबा ने तो अपने भक्तों को हर प्रकार से, हर रास्ते से बताने की कोशिश की है कि तुम उस दिव्य आत्मा को अनुभव करो, वही सब कुछ इस संसार का चलाने वाला है, वही सारी सृष्टि का रचयिता है, वही पालन करता है और वही तारनहार है। लेकिन हम नहीं समझ पाते, इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, या हमारा वो समय नहीं आया है समझने का कि हम उनको साक्षात समझ सकें और उनकी हर बात को अपने जीवन में चरितार्थ कर सकें, अपना सकें, अपने व्यवहार में, अपने स्वभाव में, अपने करेक्टर में। अगर जब हम ये सब कुछ इस लेवल तक पहुंच जाएंगे तभी भगवान बाबा कहते हैं तुम मुझे सौपनों भी अनुभव करोगे, मेरी आवाज का भी अनुभव करोगे, मेरी सुगंध की भी अनुभव करोगे। ये सारी चीजें तभी हो पाती हैं जब तक आप पूर्ण पवित्र नहीं हो जाते, हर प्रकार से पूर्ण पावन पवित्र नहीं बन जाता आपका हृदय, तब तक मैं आपके हृदय में स्थान नहीं पा सकता। तो मैं तो इतना ही समझ पाया हूँ इस सारे आज के अध्याय का सार कि हमें अपने आप को पूर्ण उनको समर्पण कर देना है और इस हृदय को हम इतना पवित्र बना दें कि वो स्वयं ही आकर के हमें कहें और हमें अनुभव करवाएं कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। साई राम जी, साई राम। साई राम, साई राम। डॉक्टर साहब आपने संक्षेप में सब कुछ कह दिया, बस मैं भी एक ही लाइन में कहूंगी कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कि वो अनंत है ठीक बात और उसकी कथा भी अनंत है। सब कुछ देखते, सुनते, समझते हुए भी क्या ऐसा कारण है कि हम फिर भी उस सत्ता के प्रति कहीं ना कहीं संशयात्मा बन जाते हैं? ऐसा होगा या नहीं होगा? फिर भी इसके पीछे स्वामी ने कारण दिया, हमारा अहंकार है। और ये उदाहरण देकर बता रहे हैं कि प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित सान डिएगो से मुरियल एंजिल लिखते हैं कि रूथ मैक्सिको में अध्यापन कार्य करती है। वो आने जाने में ही व्यस्त रहती है। वह बृहस्पतिवार को सांता बारबरा में भजनों में जाती है। फिर भी अब तक वह संशयात्मा थी। अभी तक उसमें संशय बना हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा देहाभास होता है। तो वो संशयात्मा थी। तो वो अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से काफी समय से दुखी थी। उसे थोड़े थोड़े समय के उपरांत कुछ दिनों के लिए भयंकर दर्द के दौरे पड़ते थे और एक शाम को अपने छोटे से कमरे में वह भयंकर दर्द से पीड़ित थी। अपनी तीव्र वेदना में वह चिल्ला उठी, अरे क्या कोई मेरी सहायता करने वाला है? कोई भी? क्यों मैं इतनी पीड़ा झेल रही हूँ? मैं क्या करूं? अरे मदद करो। उसकी पुकार सोने भवन में गूंजने वाली आवाज की तरह थी। कोई है? आओ बचाओ। अरे क्या कोई नहीं आएगा? ये जो शब्दावली है उनकी, ये शब्दावली उस समय की है जब वो सर्वथा अपने आप
को एकांत पा रही है कि मेरे साथ कोई दूसरा नहीं है। ये उस समय की, जब वो बिल्कुल एक तरह से कहेंगे तो वो अहंकार रहित है कि मैं अब कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ और बस कोई है जो मेरी आके सहायता करे, इसमें वो इतनी असमर्थ है। तो अचानक उसने अपनी बाह पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस किया और जैसे ही वह घूमी, बाबा उसके बिस्तर की बगल में खड़े थे और इस तरह मत चिल्लाओ, उन्होंने कहा, मैं यही हूँ। और तब वे अंतर्धान हो गए और उसके साथ उसकी दर्द भी गायब हो गई। ये उसकी सर्वव्यापकता का एक उदाहरण है। और बाबा कहते हैं ईश्वर केवल एक है और वह सर्वव्यापक है। उसका कोई विशेष प्रिय निवास या चुने हुए अनुयायी अथवा भक्तों का कोई विशेष समुदाय नहीं होता। पुकारो, वह उत्तर देता है, प्रकट होता है और आशीर्वाद देता है। ये स्वामी के शब्द, ये उसी अवस्था के शब्द होते हैं जिसमें सर्वथा पवित्र हृदय है, कहीं कोई किसी तरह का अहम भाव, मैं ममत्व का भाव नहीं है और केवल उसके प्रति समर्पण है और तभी वो एकदम से हमारे समक्ष है। ऐसे कितने ही उदाहरण भगवान ने आज विदेशी भक्तों के हमें प्रस्तुत किए कि जिन्होंने संपूर्ण समर्पण के साथ अपने भगवान को अपने बिल्कुल नजदीक पाया। चाहे वो किसी भी इच्छा से भगवान से जुड़े, चाहे वो उनका टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए इत्यादि, लेकिन उनका समर्पण कुछ इस तरह का था कि भगवान उनके पास ही खड़े हुए। साई राम। और अब मैं मिसेस दुबे से प्रार्थना करती हूँ कि आज कुछ याद है तो आप हमें जरूर हमारे साथ शेयर कीजिए। साई राम। साई राम में आप मुझे प्रार्थना मत करिएगा, ये तो मेरी सौभाग्य है कि स्वामी मुझे आप लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको एक घटना बताऊंगी जो अभी भी वो घटना के बल पर इनके सारा हुआ है। ये घटना ऐसी है। सबको साई राम। स्वामी आपके चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। एक घटना ऐसी है, 1986 में एक आई कैंप हो रहा था जम्मू कश्मीर के बॉर्डर गांव पे, आरिसपुरा से आगे पाकिस्तान की तरफ, आरिसपुरा से करीब 10-15 किलोमीटर दूरी पर, और एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के गांव है, वहीं पे एक आई कैंप हो रहा था। तो वो आई कैंप में क्या हुआ कि ऐसा होता था जो भी कुछ चाहिए, 100 आदमी का आई कैंप हो रहा था, तो जो भी कुछ चाहिए सबको कुछ कुछ सामान निर्धारित किया गया था कि कोई चावल देगा, कोई दाल देगा, कोई सब्जी देगा, कोई दवाई देगा, इस तरह का, कहाँ से टेंट आके लगेगा, इस तरह का सब हुआ था। लास्ट में क्या हुआ, उस आई कैंप में 100 आदमी की दूध का व्यवस्था नहीं हो पाया। जब दूध का व्यवस्था नहीं हो पाया तो डॉक्टर दुबे ऐसे बैठे हुए थे, तो उनको जैसे लगा, कोई उनको कहा तुम वहाँ उस गांव में चले जाओ, बेगा करके एक जगह है, वो गांव में चले जाओ, वहाँ एक राजकुमार जी है, वो आपको सारा मदद कर देंगे दूध का। जब ये राजकुमार जी के पास गए, उनका बहुत बड़ा राइस मिल था और वो बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे, लेकिन जिस टाइम बाबा कैसे बुलाते हैं, कैसे जोड़ते हैं अपने पास अपने भक्तों को, वो एक देखने वाली बात है। जब ये पहुंचे दुबे साहब, तो वो उनको बोले कि मुझे 30 लीटर का दूध चाहिए, इस तरह का सब बताए। बहुत खुश हो गए और बोले मुझे 30 लीटर की दूध चाहिए प्रतिदिन, और आप आएंगे, वो दूध को गर्म करेंगे, सपरिवार आके दूध को गर्म करके सब मरीजों में बांटेंगे और सबको दे के जाएंगे। सिर्फ मरीजों के लिए, चाय पानी के लिए नहीं, सिर्फ मरीज जो 100 पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा था उनके लिए। वो 2 मिनट के लिए दुबे साहब को देखते रह गए, फिर बोले ठीक है डॉक्टर साहब आप जाइए, मैं जरूर व्यवस्था करके दूंगा। लेकिन उस टाइम राजकुमार जी की खाने की पैसा नहीं होता था, क्योंकि उनके भाइयों में बहुत झगड़ा हो गया था, कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, उनका राइस मिल पूरा 1 साल से बंद था। तो दुबे साहब बड़ा खुश हो गए, इनको कुछ पता ही नहीं था ना, कोई बताया भी कुछ। जिस
जिस तरह के उनके मन में वो भावना कैसे आया, वो बोले मुझे पता नहीं चला, कौन मुझे बताया। तो वो करके आके अपने एक मित्र थे डॉक्टर महेंद्र सिंह, उनको बोले कि महेंद्र सिंह जी मुझे दूध का व्यवस्था हो गया। महेंद्र सिंह उसी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में रहते थे। तो उन्होंने कहा किसको आपने कहा मेरे गांव में? ना राजकुमार। तो बोले डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, उनकी तो हालत बहुत गंभीर है, उनकी तो खाने की पैसा नहीं है, उनके घर में ये सब प्रॉब्लम है, और आपने कहा तो इसीलिए वो मना नहीं कर पाए, तो कैसे होगा? तो सुबह दुबे साहब एकदम सुबह उठ के 7 बजे उनके पास गए, बोले राजकुमार जी रहने दीजिए, हम कहीं किसी और से दूध का व्यवस्था करेंगे, आप रहने दीजिए। तो राजकुमार जी को बड़ी दुखी हुए और वो बड़े दुख के साथ बोले डॉक्टर साहब मुझे इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सौभाग्य मिला था भाग लेने का, आप मुझे रहने दीजिए, मैं करता हूँ। आप जो कुछ आप सुने, आप कुछ नहीं सुने हैं, आप मेरे को करने का मौका दीजिए। अब 10 दिन तक, एक हफ्ता तो पूरा पेशेंट रहते हैं, उनका सब कुछ होता है, आई कैंप में जो कुछ होता है, जो कैटरेक्ट ऑपरेशन होता है, सब कुछ होने के बाद उनको 9वां दिन घर को भेज दिया जाता है वो पेशेंट्स को। ये 10 दिन तक शुरू से लेके जिस दिन आए थे सबका, जिस दिन सब एग्जामिन हुआ था, परीक्षा हुआ था सब, और जिस दिन गए, ये 10 दिन पूरा हुआ। 10 दिन में 30 लीटर दूध राजकुमार जी खूब वो बल्टा जो सब दूध वाले लेके आते हैं उसमें लेके आते थे और गरम करते थे, गरम करके सब मरीजों को एक एक गिलास दूध अपने हाथ में दे के तब जाते थे। जैसे ही कैंप खत्म हो गया, 1 महीने के बाद उनके पक्ष में सारा केस उलट गया, मतलब उनका जो नुकसान था वो सारे इन्हीं के पक्ष में हो गया और इनको बहुत पैसा मिला। और उनका जो राइस मिल बंद हो गया था वो भी सब रास्ता खुल गया कि वो चल पड़ा। इसके बाद उनको और उत्साह बढ़ गया कि अभी तो मैं बाबा के बारे में थोड़ा सुना था, थोड़ा सा ही मौका पाया था, ये इतना बड़ा कैसे मेरे साथ है, मिराकिल हो गया। सभी ने कहा कि तो चमत्कार कुछ हो गया आपके साथ राजकुमार जी, ये कहाँ से? तो वो खुद दुबे साहब के पास आए, आपका दूसरी बार जब आई कैंप होगा आप मुझे ये सौभाग्य दीजिएगा कि मैं ही करना चाहता हूँ, और मैं आपको बाद में बताऊंगा मेरे साथ जब जो कुछ घटित हुआ, बाबा ने जो जो ये मेरे साथ, मैं बाद में बताऊंगा। ऐसे करके 3 आई कैंप तक तो उन्होंने दूध देते रहे और उनका धीरे धीरे उनका परिवार में बहुत खुशहाली हो गई। इसके बाद वो बाबा को देखना चाहे, पुट्टपर्थी गए। जब पुट्टपर्थी में वही दूर से बैठ के बाबा को देखे, ना इनको इंटरव्यू मिला, ना इनको पाद नमस्कार मिला, कुछ नहीं मिला। इनको समझा दिया गया था कि आपको जो मिलता है सही है, जो नहीं मिलता है कुछ भी दुखी होने के नहीं है। तो इन्होंने जब बाबा आरती हो गया, बाबा जा रहे थे, इनके मन में आया कि तू क्यों परेशान हो रहा है, मैं था ना तुम्हारे साथ, तुम दूध कैसे दिए, तुम दूध कहाँ से लाते थे? तो इनके मन में ऐसे ख्यालात सब आने लगे। इसके बाद वो बाबा के अनन्य भक्त बन गए और आज उनकी ये स्थिति है, उनका महीने की कमाई है 1.5 करोड़ पर डे। उनका 3 बेटे हैं, तीनों बेटे ऑस्ट्रेलिया से MBA किए हुए हैं, और उनके इतना बड़ा कोई, अगर आप लोग जम्मू को जानते होंगे, त्रिकुटा नगर एक बहुत पॉश एरिया है, वहाँ पर उनका बहुत बड़ा मॉल टाइप का शॉप खुल गया 4 साल के अंदर सब हो गया। आज उनकी पर डे की कमाई है 50 से 60 हजार पर डे की कमाई है, और आज भी वो इतने ही विनम्रता से पुट्टपर्थी जाते हैं। खाली नहीं जाते हैं, वो 300 सेवादल लेके जाते हैं पुट्टपर्थी में काम करने के लिए। सेवा दल का जो काम होता है सेवा काम में करने के लिए, अभी जो 1 साल से कोरोना की वजह से बंद हुआ है उसमें वो जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो 300 सेवा दल को लेके जाते थे। और उस गांव में उनके इतना उनको लोग मानते हैं, और स्वामी को पूरा वो पूरा गांव, वो एक गांव नहीं 7-8 गांव के लोग स्वामी को माने थे कि ये जो है ये कोई परमात्मा आया हुआ है जो ऐसे भी कर सकता है। ये एक स्वामी का सर्वव्यापकता का एक आंखों देखा कहानी मैं आप लोगों को बताई। जय साई राम। साई राम, साई साई राम। साई बहुत राम। अच्छा साई राम भाभी जी, बहुत ही सुंदर दृष्टांत भाभी जी ने हमें बताया।
डॉक्टर दुबे जगह जगह पर रहे हैं। मैं तो नहीं जानती कि वो कौन से डिपार्टमेंट में थे, पर ये है कि उनका जम्मू का लिंक था। जब हमारे कुरुक्षेत्र में मंदिर का साई सेंटर का उद्घाटन हुआ, उससे कुछ देर पहले जम्मू के सेंटर का भी उद्घाटन हुआ था, एंड ही वाज इनवाइटेड ओवर देयर। और तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि बहन जी आपके यहाँ भी उद्घाटन हो रहा है, मैं भी चलूंगा और मैं आप सबको कुछ कहना चाहूंगा। लेकिन मेरी इच्छा ये पूरी नहीं हो पाई, रादर मेरे ही प्रयास में कोई कमी रही होगी। और डॉक्टर दुबे ने बहुत सी किताबें लिखी। एक बुक साई पुष्पम करके हमें वो साउथ ब्लॉक के सामने मिली जाने से कुछ महीने पहले। मैं और मिसेस गिरिजा गुप्ता हम थे, हम दोनों से बातचीत की। हम दोनों को कहा कि आप बहन जी ट्रस्ट से साई पुष्पम पुस्तक ले लीजिएगा, जरूर ले लोगे ना? मैंने कहा हाँ हम जरूर लेंगे। और हम दोनों ने ही खरीदी, हम लेकर आए। और भाभी जी से जब कभी चर्चा होती है उस बुक के बारे में, तो डॉक्टर दुबे को भगवान की कुछ ऐसी प्रेरणा रही कि बता रहे थे कि उन्होंने 120 समितियां खड़ी की। और तो और वो बेल्जियम में थे, तो बेल्जियम में भी उन्होंने समिति खड़ी कर दी। ये उनकी कुछ ऐसा दैवी प्रेरणा से कार्य करने का तरीका था कि जहां भी वो कार्य करते और इस तरह से स्वामी उनके साथ खड़े ही मिलते थे। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे जो लाइव दृष्टांत हैं, जो लाइव क्या कहना चाहिए, स्वामी की कृपा के उदाहरण हैं, वो हमें मिसेस दुबे से सुनने को मिल रहे हैं। और मैं तो अपने आप को, अपने ग्रुप को भी भाग्यशाली मानती हूँ कि हमें ऐसे लाइव सुनने को कुछ ना कुछ हमें भाभी जी से मिल रहा है। और हम सब बहुत प्रेरित हैं और बहुत आनंद में भी हैं। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर् विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।